ईश्वर कुछ भी बन सकता है। दादी एक बात तो कह रहा हूं, आप चक्कर में मैं समझना कि मैं नहीं कथा कह रहा हूं, मैं तुम्हारी छोटी बड़ी बात को सुनता हूं। अच्छा भले तुम्हारे घर में नहीं जाता हूं तो भी सुनता हूं। इसलिए कम बोल। अगर कथा सुन ली उसके बाद भी हम नहीं संभले दादी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। आप तो उस अनर्थ से बड़ी देर में निकल के ऊपर आ पाए हो। कितना संकट साहब। तो दादी तुम तो धर्म की माता हो, रुक जाओ। अरे ऐसे बैसों से बच के और ये झूठों ने नहीं बचाया था। अरे ये व्यासपीठ तुमको बचा के लाई। झूठों ने बचाया। झूठे कभी तुम्हारी खुशियां लेने आए? अरे झूठे तो झूठे होते हैं भाई। महाराज पुजारी मैं ठीक कह रहा हूं? दादी आज भी चाहे इन कानों से मेरी कितनी भी तुम सुन लो, लेकिन ये बेटा फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। बेटा 50 नहीं, अगर बेटा तुमको एक मिल जाए तो कोई कल्याण कर देगा। दादी मैं गलत तो नहीं बोला बेटा? दीपक के आगे जिस किसी रंग का महाराज शीशा कांच रखोगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। दीपक के आगे आपने जैसे रंग का कहीं शीशा रख दिया और दीपक की रोशनी लाल है, लेकिन शीशे में जो रंग होगा वो दीपक वैसा ही रंग का दिखेगा। आप समझ, बल्ब भी वैसे ही दिखती है। ऐसे ही मनुष्य की बात है। आप समझ लो कि दीपक तो आपके घर में लगा है, लेकिन इस आपके घर के दीपक के ऊपर कांच रंग बिरंगे धर के बाकी सच्चाई है ढांकने की कोशिश करी जाती। मैं काकर लगा दूं उपमा तुम्हारे घर की। तुम्हारे घर में दीपक तो जल रहा है, अब रंग बिरंगे कांच जला दो तो दीपक बेचारा क्या करे? वो जैसे तत्वों को वैसे ही तो करेगा। तो बच्चों महाराज दीपक के आगे किसी देव का पूजन करोगे किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करोगे ना। भगवान सब में पूज रहे हैं। कोई सी देवता करता है। रुक्मिणी की भक्ति अनंत थी। रुक्मिणी की भक्ति अनंत है। पूजन देवी का करती थी और ध्यान कृष्ण से लगा के बैठी। पूजन देवी का और ध्यान कृष्ण। क्या उपमा दे डाली? उपमा देखिए। हो मेरे बाबा, पूजा तो भगवान की ही है। रुक्मिणी की भक्ति बड़ी विभिन्न थी। क्या गौरी की पूजा करती थी लेकिन मन कृष्ण में लगा है। महाराज आप समझ सकते हो माने भगवान की लीला आप अनन्य है। बंधन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव में लगा दो भैया। इष्ट एक है, सम्मान सबका, गुरु एक होता है। ऐसी गोष्ठी संसार में आपको दोबारा मिलने वाली नहीं। अभी तुम्हें कोई वेदाचार बैठा होता तो इतनी बात नहीं समझ आता। भाई अपनी कथा की मची होती कि कथा का प्रसंग करके मुझे कल दूसरी कथा कहना।
एक श्लोक पढ़ा दिया हमने, मंगला आचरण हो रहे हैं। आप समझ, हे श्रोताओ, बंधन हर किसी देव का करो, किंतु ध्यान तो एक देव में लगा दो। अरे जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो, उसी रूप का ध्यान करो। एक बात मैं जरूर कहता हूं, सत्पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष, माता पिता, वेद वेदांत और अपने सुख चिंतक, अपने निजी सुख चिंतक, इनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनकर उस पर अमल करो और अमल करने के बाद उस पर चलने की कोशिश करो। अगर बात सुन ली और बात आपने उड़ा दी, आज मैंने बहुत कुछ बात कही है, अगर इसके बाद बात आपने उड़ाई, बहुत पछताओ। इतनी बात मैंने 28 साल में जो आज आपके सामने रखी है, मैंने इतनी गहराई से कभी नहीं रखी। और ये मुझे इसलिए बात रखनी पड़ी कि अति हो गई। ए झूठों का विश्वास मत करो। मैं झूठा तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा हूं इतना तो मुझे पता। महाराज, चिड़िया चुन गई खेत तो पछताए अब होती कहा। झूठे के न काम बसते हैं, न गली बसती है, न नगर बसते हैं, न खेत है, न खलिहान है। झूठे तो केवल झूठे होते हैं और झूठे की ही खेती करते हैं। ध्यान दाता और देश में एक तत्व होना चाहिए, आपकी सच्चाई होनी चाहिए। जब बात हमने सुन ली, बात हमने बोल ली, बात हमने परख ली और बात हमको जम गई, तो फिर अंगद का पैर है। कैसा है भैया? अब ये बताओ, तुम्हारा जो काम हो रहा है, ये अंगद का पैर नहीं है तो क्या है भाई? जहां ये अपने आप जो हो रहा है, अरे किसी पे रसीद कट्टा लेने जाते तो मैं 2 रुपए नहीं देता। तुम्हें खड़ा नहीं होने देता तेरे बच्चे पे। महाराज, जब बालाजी देखो तो क्या बढ़िया तुम्हारा काम कर, तुम्हारे लिए चाय बना दी, आगे चाय बना रहे हैं। अरे आगे न जाने क्या होने वाला है। अरे इस पे ध्यान दो, हम क्या नई चीज देख रहे हैं, इस पे ध्यान दो। झूठों पर ध्यान मत दो। ये झूठे तो फसल काट के भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये झूठों को तुम अपनी फसल भी दे दोगे तो भी तुम्हारे सगे नहीं है महाराज। और ऐसे एक तत्व होने पर भी परमानंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कब होती है? तब आप बालाजी को पकड़ के रखोगे तब। बालाजी ने दुनिया ने बालाजी को पकड़ लिया और जिस आंगन में थे बालाजी वहां टिक नहीं पा रहे। अरे भैया कैसी गई? अब बालाजी कब टिकेंगे? वहां आंगन में बालाजी को मानती ना, जी मेरो पटेल आएगा, जी मेरो लठेत आएगा, जी मेरो जीठ आएगा, वो कहे तो मेरो अमर मानो। और मैं जो हूं तुम मानी ना रहे। मेरी बात बता भाई, जब तुम बुहार, तुम्हारा क्या है? आपका बुहार पकड़ता हूं मैं, आपके प्रेम को पकड़ता हूं। आप मुझसे कहां तक मारे अपने भाव को मुझे दे रहे हैं, मैं उस बात को पकड़ के बैठा। मैं तुम्हारे यहां खेती के बंटवारे को नहीं गया, मड़ा तिवारी नहीं बंटवाए, मैं खेत कल्याण के लिए नहीं जाता हूं। अरे मैं तो तुमसे कुछ अच्छा लेने देने जाता हूं। नहीं बता दो कि बाबा तू आतो तो खेत मांगो तो कल्याण मांगो तो मड़ा मांगो तो तिवारी। मुझसे तो आजू कह दो कि जा बरेटे में तेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं तुमको वचन देता हूं ये फक्कड़ ऐसे ही निकल के चला जाए।
मैं उठा के कहता हूं, इससे बड़ा तो मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। अरे ये पक्कर जहां भी बैठेगा वहीं ऐसा ही हो जाएगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई। अगर चाहिए होती तो अभी तक मैं गांव में घूम रहा होता, तुम्हारे खेत की मेड़ पे घूम रहा होता, तुमसे अनाज धन बंटवा लिया होता, एक एक पैसे का तुमसे हिसाब दे दिया होता। आज 50 वर्ष हो गए, मैंने तो बाजार से खाता हूं। तुम मुझे फिर भी नहीं समझ पाए। ये तो पक्का है। मेरे पास झोला थैला है। मैंने तो अमेरिका में, बेटा अगर कहीं दूसरा देश होता तो मैं तो बैठ के चुपचाप निकल गया होता। मुझे झमेला नहीं चाहिए। मैं तो एकांत में आनंद से और अपने जीवन को भगवान को दे दिया, उसमें निकालना चाहता हूं मैं किंतु परंतु के में। लेकिन मेरी तपस्या में जहां भी मानी, जिस तरह का तुम मेरे प्रति भाव बनाते हो, मैं तुम्हारे दोस्त को बता रहा हूं, गलत करते हो। मैं वो हूं जो तुम्हारे मन की बात को निकाल लेता हूं, तुम्हारे मन की बात को जान लेता हूं। हाँ, मैं इसलिए तो तुमसे कह रहा हूं। अरे कोई तो अपने खानदान की सील लगाता है, तुम तो मेरी पक्की सील में भी स्याही फैला रहे। मैं आज क्या कह बैठा हूं? आज कुछ बुरा कह रहा हूं क्या? मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। पुजारी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। अर्थात ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। किसी चेतन का ध्यान करो, उसी चेतन, जड़ का नहीं। जागृत कौन है उसका ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना ही तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। क्योंकि जन्मों में और जन्मों से इस मन को भटकने रहने की आदत हो गई। जन्मों जन्मांतर से ध्यान में पहले तो संसार के विषयों में उभरते हैं, वे मन में न आए ऐसा करने के लिए ध्यान करते हैं। समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन कर, परमात्मा के चिंतन कर, जिसने मन स्थिर हो सके, जिससे आपका मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो और कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता। भगवान का ध्यान करो। मैं आप सबसे भी वही कह रहा हूं, आप अपनी ख्याति को बना के रखें, लीपा पोती न करें। आप तो नहीं थक गए राकेश, तुम तो नहीं थक गए? राकेश कर करके तुम लोग तो नहीं मर गए भाई? हाँ भैया पूछ लेता हूँ भाई। मेरे बाबा नहीं, ये सब चीजें ठीक नहीं रहती। सेवा भाव रखो, मन को शुद्ध रखो। भगवान का दरबार है जहाँ जो भी आए। अब इतने भक्त संत आए, ये बेचारे घर से कुछ पैदल आए होंगे। भैया तुम थक तो नहीं गए? ए मेरे भक्तों, तुम अपने घर से निकल के आए पैदल, तुम थक तो नहीं गए? नहीं, मत कह दियो कि हम जा जा के थक गए। पुजारी जी, अरे भाई तुम आए भगवान के पास, और तुम जिस समय घर से निकले थे भगवान
भगवान की पत्रिका में तुम्हारी पत्रावली लिखती गई। आपने जितने भी पग रखे होंगे, भगवान इतनी सुध वाले हैं कि हम तो वो पगों को भूल भी जाएंगे, लेकिन भगवान ने तुम्हारे पग गिन लिए। बहुत बड़ी बात कही। आप तो नहीं थक गए कहीं? भैया तुम तो नहीं थक गए? आप सबसे पूछ लेता हूँ, थके तो नहीं? अरे भगवान के दरबार में भाग्य को चढ़ाओ, कोई थकावट नहीं होती है। भगवान के जहाँ ताजगी मिलती है, एनर्जी मिलती है और आपको ऊर्जा मिलती है, भगवान की दया कृपा मिलती है। अब कोई आजकल चिल्ला रहा था मत जाओ कर करके नहीं, बात चिल्ला रहे हो तो भैया बाबूलाल क्या कर रहे हो भैया? आप इतनी नाकामी, इतनी बेसमझी, इतनी बेहूदी बात कर ये कहां से करते हो, किसके लिए करते हो, कौन सोच दे रहा है तुम्हें? ये किताब तुम्हें कौन पढ़ रहा है? बुरे सिंह जहां आयो कहां भैया? बुरे भैया आजा, थके थकाए तो नहीं आए हो? डॉक्टर साहब से कह दिए भैया हम भी मांग लेते कि थक तो नहीं गए? जय हो बाबा, जय हो महाराज। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उमड़ते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, भगवान का। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कभी कभी किताब उल्टी भी पड़ जाती है, तो जहां पर कुछ ऐसे भी है कि थक तो नहीं गए, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ? देखो तुम थकते थे तो मुझे चिंता थी, ये छत्र छाया बना दी, उधर माता की तरफ तुमको जगह नहीं थी, बैठने की जगह कर दी, ठीक है? यहाँ पर बढ़िया ट्यूबवेल है और दोपहर में तुम्हारे लिए जब रोड गर्म होती है तो पानी बहा देती है। बताओ, सही से ही बताना, तुम अपने खेत खलिहान में जाते हो, सासरे मायके जाते हो, तब ऐसा कुछ मिलता है कि रास्ते में? अब तो भी बेटा हो, तुम थक गए हो, तो मैं क्या करूंगा? दादी कितने थक गए जहां? महाराज कहां की मानसिकता है? हमारे पुरखों ने भी बहुत करके चले गए, हमसे जो बन पा रहा है वो हम करके चले जाएंगे, आने वाली हमारी संतान होगी वो कुछ करेगी। अब मैं जी कह के जाऊं कि मैं थक गया, तो थकने से पहले भगवान से तू मर क्यों नहीं गया भाई? थकते क्यों? भगवान के दरबार में भी आके हम रोते हैं, गैर मन रहते हैं, ऊर्जा नहीं है, चेहरे पे खुशियां नहीं। अब देखो मैं हंसा रहा हूं कि नहीं हंसा रहा हूं? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना हंसाते क्या? अब मैं तो तुम्हें हंसाए चला जाए। बताइए, घर में तो तुम्हें तानेबाजी मिलती, मैं यहां सब कुछ कह भी रहा हूं फिर भी हंसा। मैं बात की बात कहता चला जा रहा हूं, लेकिन फिर भी हंसाता चला जा रहा हूं। महाराज भगवान का चिंतन करो, जिसका मन स्थिर हो जाए उच्च स्तर से कीर्तन करो, और कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता, परमात्मा का मंगल होता। अर्थात कहां चल रहे थे भाई? यही है। परमात्मा का ध्यान करते समय मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। दान स्नान से मन की शुद्धि नहीं होती, भगवान के ध्यान से शुद्धि होती। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया,
परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृति हुआ मन ईश्वर के सनत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होता। ईश्वर का चिंतन करना ही पड़ेगा। इस शरीर जैसे मलिन वस्तु और कोई नहीं। आप बता, इस शरीर से गंदी वस्तु संसार में कोई नहीं। हे मानव, इस शरीर से मलिन और गंदा इस संसार में कोई नहीं है। जिस शरीर को हम संभालते हैं, सजाते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये शरीर गंदा है। क्यों गंदा है? इसमें मलमूत्र का खजाना है। क्या है दादियों? मलमूत्र का खजाना है कि नहीं? अब बताइए, फिर भी हम इसे पवित्र मानते हैं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। इस मलिन शरीर से परमात्मा का मिलन, इस शरीर का बीज अपवित्र है। इस शरीर का बीज अपवित्र है। एक माता एक पुरुष का शारीरिक संयोग मिलन, उससे ये मिट्टी का पुतला बनता है, लेकिन उसमें पवित्रता नहीं है। महाराज, है क्या पवित्रता? नहीं है। तो ये शरीर पवित्र फिर कैसे हो सकता? जिस समय एक मां या पिता का शारीरिक संबंध होता है, वो अपवित्र स्थिति मानी जाती है। लेकिन यह विधाता की विधि है कि इससे ही इस शरीर का निर्माण होता है। श्रेष्ठ जी का भी निर्माण इसी से हुआ है। महाराज, ठाकुर जी का शरीर जो परमात्मा के मिलन से नहीं हो सकता, इस शरीर का जीव, इसलिए जीव अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। ठाकुर जी को अपना मन दे, मन से मिले। गोपिकाओं ने अपना मन दे दिया था। भले ही ठाकुर जी मथुरा द्वारका चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी गोपिकाओं ने ठाकुर जी को अपना मन दे रखा था। शरीर मलिन है, विकार है, अपवित्र है। आपको अगर ठाकुर जी से मिलना है तो ठाकुर जी को अपना, भगवान को अपना मन दे दो। हे श्रोताओ, बिना ध्यान के मनोबल नहीं हो सकता, मनोमिलन नहीं हो सकता। बगैर ध्यान के मन का मिलन नहीं हो सकता। भगवान का ध्यान आखिर में आपको, हमको, सबको करना ही पड़ेगा। आंख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। हे श्रोताओ, भगवान सुखदेव कहते हैं, आंख से श्री भगवान का दर्शन एवं मन से भगवान का स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिल जाती है। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति वो जीव के पास आ जाती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। ध्यान करने से ही जीव एवं ईश्वर का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध हो नहीं सकता। बगैर ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता है। भैया धर्मेंद्र, कहां था धर्मेंद्र? तू थक तो नहीं गया बेटा? अरे थका तो नहीं है?
तू परेशान तो नहीं हो जाता है? तू थक तो नहीं जाता है ना? नहीं तो थके तो मुझे बता दे, तेरी थकान मैं ले लूंगा। आज मुझे सब भक्तों से जो भुगत चले बेचारे कर करके भुगत गए। जीवन धन्य हो गया, सत्य का भैया तुम भुगत तो ना गए कहीं? जहाँ आया है भुगत तो ना गए? अरे अपने भाग्य को सराहो मेरे राम, जहाँ संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन और ब्रह्म के स्वरूप में अगर हनुमान के चरणों में बैठ के हो जाए तो अपने भाग्य की सराहना करो। अरे दुखी मत हो भाई, जो थक गए मैं उनको भी ठीक कर लूंगा भाई। ध्यान की परिपक्व दशा भी समाधि है। महाराज जाके काजे तो कई संत मचल रहे हैं, तमाम हाथ दे महाराज मौका दे दो हमें। कई ब्राह्मण कह रहे महाराज मौका दे दो, कई सेवादार कह रहे हैं कि जब खो में घुसाए लो हमें। ए महाराज, अरे जा धर्म की खो में बैठे हो, भगवान की खो में बैठे हो, अरे इसको शर्माते पे लेके अपने जीवन को धन्य मानो। वेदांत में इसी जीव मुक्ति माना गया। समाधि दीर्घ समय तक रहने के से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। मुक्ति का आनंद। देखो भी हम तो पकड़े महाराज, एक चीज पकड़ किसने कौन सी कहीं प्रतिज्ञा ले ली तो पकड़ को फिर ढूंढते ही रह जाना। महाराज मेरी बात सुन, पकड़ तो पकड़ होते हैं भाई, इसलिए हमेशा सोच समझ के चले। माने संसार की दाल हर जगह नहीं दरी जाती। संसार की दाल तलने के लिए संसार बनाया गया। अगर देव स्थान पर भी संसार की दाल तरोगे तो महंगी पड़ जाएगी भैया। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान में ध्यान लगा। जहां आप इस संसार की व्यादा लेके बताया करो, भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम लगाया। भगवान में बार बार कहा गया है महाराज, भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो, ध्यान करो और जप करो। भगवान सुखदेव ने कह दिया, हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनि भक्ति, पुनरुक्ति दोष नहीं है महाराज, पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता। आज मैंने अभी ये बार बार झूठ की खेती क्यों कही है कि झूठ की खेती में कुछ कोई फंस जाए तो मुझे उस झूठी खेती की फसल को काटना पड़ेगा, और मैं उस पर गौर नहीं करूंगा तो झूठी खेती और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने आज ये झूठों की कथा कही है, इसलिए इनसे बचो। हनुमान जी पे तो भरोसा होगा कि नहीं? ए तो जो झूठे जो कान में कह रहे हैं त्रिकी सुन रहे हो तो मुझे वहां पे हंसी आ रही है और बड़ा अजीब लग रहा है भाई। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस समय जब ध्यान करो, बिना ध्यान के ईश्वर प्राप्त साक्षात्कार नहीं हो सकता। बगैर ध्यान के ईश्वर से मिलन होना असंभव, असंभव
महाराज वसुदेव देवकी के 11वें वर्ष तक वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले।